Is it worth to take everything as challenge? Why I started communication challenge? और क्या मिला मुझे कम्युनिकेशन चैलेंज करके, क्या मैं उसे फिनिश कर पाई और क्या रहे मेरे आउटकम्स एंड मेरी लर्निंग्स। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी क्योंकि हम लाइफ में कभी ना कभी किसी ना किसी फेज़ में खुद को चैलेंज देते ही रहते हैं। लाइक हम 24 आवर्स में ये करेंगे, हम 30 डेज़ में ये करेंगे, 100 डेज़ में ये करेंगे। सो दिस वीडियो इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू अ चैलेंज। So hello everyone, this is Bhumika and today this video is all about my 30 days communication challenge. Now the main thing why I started this communication challenge. बेसिकली मैं एक इंट्रोवर्ट कम एम्बिवर्ट पर्सन हूँ, बट जब कोविड आया और लॉकडाउन हुआ तब मैंने डिसाइड किया कि मैं एक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करूँगी और उसके बाद से मैं 4 से 5 साल तक घर में ही रही। मैं लोगों से मिलना बंद कर चुकी थी, मैं बहुत ही कम बाहर जाती थी, मैं कम लोगों से बात करती थी, सबके कॉल्स भी नहीं पिक करती थी और इसके साथ साथ ही बहुत ज़्यादा आइसोलेट हो चुकी थी। इसके कारण हुआ ये कि मैं धीरे धीरे फील करी कि मेरे पर्सनैलिटी में बहुत ज़्यादा चेंज आ चुकी है। मैंने फील किया कि मैं जितनी कॉन्फिडेंट पर्सन थी, जितनी ओपनली स्पीक कर पाती थी, वो सारा मेरा कम हो चुका था एंड आई रियलाइज्ड आई नीड टू चेंज दिस। सो आई डिसाइडेड टू स्टार्ट अ 30 डेज कम्युनिकेशन चैलेंज। क्योंकि मुझे याद है वो दिन जब मैं क्लास 10th में थी और मैं अपने स्कूल की वन ऑफ द हाईलाइटेड स्टूडेंट्स में से एक थी, जो कि मैं हमेशा स्टेज एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करती थी। वो डिबेट हो, एक्सटेम्पोर हो या क्विजेज हो, और बहुत ही वाइब्रेंट स्पीचेस देती थी। और मुझे अपनी वही कॉन्फिडेंस, वही बिना हेजिटेशन के बात करना, वही एक्सप्रेस करना वापस चाहिए था। इसी वजह से मैंने डिसाइड किया कि मैं खुद को 30 डेज कम्युनिकेशन चैलेंज दूंगी। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वॉज क्योंकि कोविड में मैं घर पर थी और मैंने सारे सोशल मीडिया कट ऑफ कर दिए थे क्योंकि मुझे एक एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करनी थी। इसी वजह से मैं कैमरा फ्रेंडली भी नहीं हो पाई। तो मैं कैमरा फ्रेंडली हो पाऊँ, मैं अपनी हेजिटेशन दूर कर पाऊँ, क्योंकि मुझे पता है कि कम्युनिकेशन एंड कॉन्फिडेंस आपको एक बहुत ही अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी बनाती है और जब लोग आपको सुनते हैं वो आपको हर एक चीज़ में एज देती है और मुझे अपनी वो क्वालिटी वापस चाहिए थी। तो चलो मैं अपनी कम्युनिकेशन चैलेंज के बारे में बताती हूँ क्वेश्चंस के थ्रू, और उस आंसर से सारे आंसर्स पता चल जाएंगे। सबसे पहले क्या मैंने स्टार्ट किया तो मुझे अपनी नीश पता थी, मुझे अपनी टॉपिक पता थी और क्या मैं क्लियर थी। द आंसर इज़ नो। मुझे अपने बारे में कुछ भी नहीं पता था कि मुझे क्या करना है, बट आई डिसाइडेड कि मैं स्टार्ट करूँगी। बट ये ज़रूर पता था कि मैं कुछ नॉलेजेबल, कुछ एजुकेशनल और इंस्पिरेशनल ऐसी चीज़ों से ही रिलेटेड बनाने वाली हूँ, बट ये नहीं पता था कि कौन सी नीश होगी मेरी। सो आई डिसाइडेड विथ डे 1, और डे 1 में मैंने बस ये डिसाइड किया कि मैं जो मन वो बोलूँगी, जो मुझे आता है, जो मेरी लर्निंग्स हैं, जो मेरे फेलियर्स हैं और जो चीज़ें मैं सीखते जा रही हूँ, मैं उन्हीं चीज़ों को एक्सप्रेस करते जाऊँगी। बिकॉज मुझे लोगों को एक्सप्रेस करना है, मुझे अपनी कम्युनिकेशन इंप्रूव करनी है और उसके लिए किसी चीज़ में लिमिट होने से बेटर है कि मैं हर एक चीज़ को एक्सप्लोर करूँ। सो आई डिसाइडेड, और फर्स्ट डे से 30 डेज फिनिश करना बहुत ही ज़्यादा हार्ड सा फील हो रहा था, बट आई डिसाइडेड नहीं, मैं हर रोज़ करूँगी, मतलब करूँगी। और वही रोज़ का वर्क कंपाउंड होते होते मेरी 30 डेज चैलेंज को फिनिश कर पाया। बिकॉज लाइफ इज़ ऑल अबाउट एक्सप्लोरिंग एवरीथिंग, सो आई एम हियर टू एक्सप्लोर द सेम। इसके बाद बात करते हैं व्हाट आई अचीव्ड आफ्टर फिनिशिंग दिस 30 डेज कम्युनिकेशन चैलेंज। द बेस्ट थिंग वॉज कि मैं अपनी प्रोक्रेस्टिनेशन को बीट कर पाई। जब मैं चैलेंज करती हूँ खुद को तो मैं उस चीज़ को कम्प्लीटली करने की कोशिश करती हूँ। इसी वजह से मैं रोज़ वीडियो बना पाई, मैं रोज़ एडिट कर पाई, रोज़ उसे अपलोड कर पाई, और इससे हुआ यह कि मैं अपनी 30 डेज़ को फिनिश कर पाई। और इससे बड़ी अचीवमेंट मेरे लिए और कुछ भी नहीं है कि मैं अपनी प्रोक्रेस्टिनेशन को हरा करके किसी चीज़ को कर रही हूँ, क्योंकि खाली रहने से तो बहुत बेटर है कि मैं अपनी प्रोडक्टिव चीज़ों में आगे काम करते रहूँ। इसके बाद बात करते हैं व्हाट आई लर्न फ्रॉम 30 डेज कम्युनिकेशन चैलेंज। बेसिकली ये चैलेंज करने के बाद मुझे अपने बारे में बहुत सारी चीज़ें पता चली। सबसे पहली बात तो मैं कैसे बात करती हूँ, मैं मेरे बॉडी लैंग्वेज कैसी है, मैं क्या एक्सप्रेस कर पा रही हूँ, क्या मैं नेचुरल हूँ, क्या मैं अननेचुरल हूँ, या फिर मुझे कहाँ पर चेंजेस लाने चाहिए और मैं कहाँ बेकार परफॉर्म कर रही हूँ और मैं क्या चीज़ें इंप्रूव कर सकती हूँ। तो बेसिकली इस वीडियोज़ ने किसी और को इम्पैक्ट किया या ना किया, बट मुझे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया, क्योंकि मेरे सामने एक मिरर की तरह है मेरी पूरी जर्नी कि मैंने कैसे कहाँ से शुरू करी, कैसे थी और कैसे हूँ। जैसे कि मैं एक बात करूँ तो मैं अपनी जब पूरी 30 वीडियोज़ को देखती हूँ तो मुझे समझ में आता है कि मैं शुरू में बहुत ही ज़्यादा अननेचुरल थी, बट विथ टाइम आई ट्राइड कि मैं नेचुरल बनूँ, बट मेरा ग्राफ नेचुरल अननेचुरल, और आज भी मैं कोशिश कर रही हूँ। एंड देयर इज़ सो मच टू लर्न एंड मैं कोशिश करूँगी कि मैं आगे इम्प्रूव करके आगे बढ़ते ही रहूँ। सो फाइनली द क्वेश्चन इज इट वर्थ टू टेक एवरीथिंग एज चैलेंज?
एंड माई आंसर इज़ डेफिनेटली येस, क्योंकि जब आप खुद को चैलेंज करते हैं, आप अपनी प्रोक्रेस्टिनेशन को बीट करते हैं जैसे कि मैंने पहले कहा, और इसके साथ साथ आप ग्रो करते हैं। क्यों? क्योंकि आप बाउंड हो जाते हैं किसी चीज़ को करने के लिए। आप एक काम को करके ही रहते हैं, जब तक आप फिनिश नहीं करते तब तक आप उस चैलेंज को फिनिश नहीं कर पाए, और अंदर से आपके जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं वो आपको सेटिस्फैक्शन नहीं देते। दैट्स वाई दिस इज़ रियली प्रोडक्टिव। सो चैलेंज योर सेल्फ फॉर एवरीथिंग एंड दिस इज गोइंग टू हेल्प you for everything. So that is all about my 30 days communication challenge and you can learn so many things from this. क्योंकि आप और मैं, हमारी सबकी जर्नी एक जैसी होती है। हम खुद को चैलेंज करते हैं तो हम लाइफ में बहुत सारी चीज़ें कर लेते हैं, और खुद को चैलेंज नहीं करते तो हम वहीं के वहीं रह जाते हैं। और बहुत सारी चीज़ें हैं मुझे ग्रो करने के लिए, बट बी अ पार्ट ऑफ माई जर्नी, सी हाउ आई एम लर्निंग, हाउ आई एम ग्रोइंग, हाउ आई एम अपग्रेडिंग माई सेल्फ, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर.